नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर क्लास संस्कृति में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ हैं। राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य पूरे भारत में जिसके आगे रंगीलो लगाया जाता है। रंगीलो राजस्थान कहते हैं। रंगीलो राजस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियाँ एवं भाषाएं बोली जाती है और अलग अलग प्रकार की बोली भाषा खान पान सभी प्रकार के अलग अलग होने के कारण राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जिसके आगे रंगीलो लगाया जाता है। कहा जाता है कि कोस कोस में बदले बोली, 3 कोस में बदले पानी, यही राजस्थान की असली निशानी। इसलिए इसको रंगीलो राजस्थान कहते हैं। और रंगीले राजस्थान में रंगीले लोग भी रहते हैं। जैसे एकमात्र पूरे विश्व की एकमात्र भाषा राजस्थानी है। पूरे विश्व में एकमात्र भाषा राजस्थानी है जिसमें इतने बोलने में इतना स्वाद मिठास आती है। जैसे किसी को अगर हम तीनों चारों भाषा की तुलना करें, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, तीनों चारों भाषाओं की अगर तुलना करते तो सबसे बेस्ट हमारे जो बोलने में जो रस आता है वो राजस्थानी भाषा में आता है। रुचूँ जैसे किसी भाषा में, अगर गुजराती भाषा में किसी कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो वो बोलता है कि मैं तन प्यार करूँ छूँ। अंग्रेजी में बोले तो आई लव यू, और हिंदी में बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर राजस्थानी भाषा में कोई भी लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो 2 लड़के जैसे जाते हो तो 2 लड़के जाने पर सामने से एक लड़की आता था, अपना लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि यार इस छोरी ने मैं पटाबो चाहूँ। तो पटाने का जो रस है वो बाकी हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में नहीं मिलता। इसलिए गालियाँ भी देते हैं तो लोगों को मज़ा आता है। ये राजस्थानी भाषा है। ऐसी भाषा जो गालियाँ देने पर भी मज़ा है। जो विवाह शादियों में सीटने गाली गीत गाए जाते हैं, जब औरतें पुरुषों को गाली गीत गाते हैं तो पुरुष उनको बड़े मज़े लेकर गर्दन हिला हिला के सुनते हैं। इसलिए विश्व की एकमात्र भाषा है जो गालियाँ देने पर भी लोगों को मज़ा आता है। बात करें तो अनुच्छेद 343 में 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। भारतीय अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है जिसकी लिपि देवनागरी है। और हिंदी भाषा को इस 343 अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की अगर आपको राष्ट्रीय भाषा पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो ध्यान रखना, भारत की राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत एक संगठित देश नहीं है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है। इसलिए अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है जो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है, जिसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अनुच्छेद जो 345 आर्टिकल 345 में राज्यों की राजभाषा का उल्लेख है। राज्यों की जो राजभाषा है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा, उसका उल्लेख ध्यान देना 345 में मिलता है। और राज्यों की राजभाषा का उल्लेख 345 में मिलता है। और अनुसूची है 8, अनुसूची 8 में राज्यों की राजभाषा का उल्लेख, और आर्टिकल पूछे तो आपसे 345 आएगा। अब बात करें हम राजस्थानी की। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले बात करें कि इसका काल कौन सा है। राजस्थानी भाषा का जो काल माना जाता है वो 1150 ईस्वी है या 12वीं सदी। 1150 ईस्वी या 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का उल्लेख माना जाता है। राजस्थानी भाषा का काल माना जाता है 1150 ईस्वी या 12वीं सदी में माना जाता है। इसकी अगर उद्भव की बात करें कि उत्पत्ति किससे हुई है, राजस्थानी भाषा कहाँ से आई है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनको अलग अलग मत दिए उत्पत्ति का, जिसमें जैसे एमएल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर एक जाति थी, गुर्जर प्रतिहार जाति थी, उसी के क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होने के कारण गुर्जर अपभ्रंश एक भाषा के लिए उपयुक्त किया गया शब्द है। गुर्जर अपभ्रंश से एमएल मेनारिया के अनुसार इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। जबकि जॉर्ज अब्राहम जो गियर्सन है, इस जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है नागर अपभ्रंश से। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। जबकि एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है सोरसेनी अपभ्रंश से।
एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है सोर्स यानी अपभ्रंश से। एलपी टेसीटोरी का आगे हम उल्लेख पढ़ेंगे, लेकिन बीकानेर का जो राजा गंगा सिंह था उसका दरबारी कवि था ये टेसीटोरी। इटली का मूल रूप से निवासी था। ग्रियर्सन की चर्चा करेंगे जो नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है। एमएल मेनारिया के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अगर समय पूछे आपसे तो 1150 ईस्वी या 12वीं सदी के अनुसार इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस राजस्थानी भाषा को गैर संवैधानिक भाषा माना जाता है। राजस्थानी भाषा को गैर संवैधानिक भाषा माना जाता है। गैर संवैधानिक, राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र में राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन संविधान में अभी इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो मात्र अभी 22 है। भारत में जो राज्य हैं वो अभी 28 है, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 है। जिस 22 में से राजस्थानी भाषा का नाम नहीं आता है, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोली जाती है, इसलिए राजस्थानी को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए अगर पूछे कि राजस्थानी भाषा का प्रकार कौन सा है, तो राजस्थानी भाषा का प्रकार है गैर संवैधानिक भाषा है। आगे बात करें राजस्थान की बोलियों में, तो राजस्थान का अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, आपसे पूछे कि राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की जो राज्य भाषा है, ध्यान देना, हिंदी है। भारत की राजभाषा पूछे तो हिंदी, राजस्थान की राज्य भाषा पूछे तो हिंदी। अगर राजस्थान की आपसे माइड भाषा पूछे, राजस्थान की आपसे माइड भाषा पूछे तो राजस्थान की माइड भाषा है राजस्थानी। राजस्थान की जो माइड भाषा है वो राजस्थानी है। माइड जो दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 फरवरी को, माइड भाषा का जो माइड दिवस है राजस्थान में प्रतिवर्ष 21 फरवरी को माइड दिवस मनाया जाता है। माइड जो भाषा है वो राजस्थानी, जबकि राजस्थान की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की अगर आपको लिपि पूछे तो लिपि है महाजनी लिपि या बणिया लिपि या मुड़िया लिपि। अगर आपको राजस्थानी भाषा की लिपि पूछी जाती है तो महाजनी लिपि, बणिया लिपि या मुड़िया लिपि के नाम से भी जाना जाता है। मुड़िया लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखा जाता है। जैसे काला, एक काला होता है, ऐसे लिखते हैं। एक राजस्थान में एक सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है, मारवाड़ के लोक देवता वीर तेजाजी। उस वीर तेजाजी को प्रत्येक आपके गाइड या कोई सी बुक में देख लेना, उसको काला व बाला का देवता कहते हैं। हर गाइड में प्रत्येक में काला व बाला का देवता मिलेगा, लेकिन ये काला व बाला के जो देवता है, ये काला और बाला का अर्थ कुछ अनर्थ ही निकलता है। वास्तव में जो काला है वो काड़ा है, काड़ा है मतलब है का उच्चारण होता है, और बाला को इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से मोड़ मोड़ कर लिखने के कारण इसको मुड़िया लिपि कहते हैं। और महाजन लिपि होने के कारण महाजन इसको इस भाषा में यूज करते हैं, इसलिए महाजन या मुड़िया लिपि के नाम से बणिया लिपि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जो काड़ा है और जो बाला है, इस काड़ा का अर्थ होता है सर्प, और जो बाड़ा है इसका अर्थ होता है नारू। आपने सुना होगा, साइंस में, विज्ञान में पढ़ा होगा, नारू रोग। नारू रोग जो प्राचीन समय में जब तालाब का पानी पीते थे, तो तालाब के पानी पीते समय एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता था, शरीर के अंदर चला जाता था, और विशेष प्रकार का जो जीवाणु होता है शरीर के अंदर चला जाता था, और अंदर जाने के बाद में जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो शरीर के किसी भी भाग पे फुंसी हो जाती थी, और फुंसी से जब वो जीवाणु बाहर निकलता था तो एक विशेष प्रकार का बहुत ही जोरदार दर्द होता था। और नारू रोग जो होता था, जब नारू रोग किसी को हो जाता था, देवता जो लोक देवता है तेजाजी, उसकी पूजा आराधना करते थे। और नारू रोग को ठीक करने के कारण इसको तेजाजी को बाला भी कहा जाता है। और काड़ा इसलिए कहते हैं, सर्पों के देवता उन्हें काड़ा, व आज से ध्यान रखना, तेजाजी काला व बाला के देवता नहीं है, काड़ा व बाड़ा के देवता है। नारू रोग अर्थ होता है बाड़ा, और काला का मतलब सर्प होता है, काला का मतलब काला रंग, और बाला मतलब एक लड़की होती है। और जो गाइडों में लिखा हो उसका अर्थ का अनर्थ होता है कि एक काले रंग की लड़की, एक काले रंग की लड़की तेजाजी का अर्थ जो अनर्थ है। अगर हम आगे बात करें कुछ साहित्यकार है, जिससे एलपी टेसीटोरी मूल रूप से अभी थोड़ी दूर पहले बताया था इटली के निवासी थे। बीकानेर का एक राजा था गंगा सिंह, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं।
राजस्थान में पहले जो गंगा नहर का निर्माण या नहर परियोजना जो चलाई थी गंगा सिंह ने चलाई, इसलिए आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा सिंह जो बीकानेर का है। और इस बीकानेर के गंगा सिंह के दरबार में एलपी टेसीटोरी इटली से आए थे और इनकी मृत्यु भी बीकानेर में हुई थी, इसलिए इनकी जो छतरी एलपी टेसीटोरी की जो छतरी है वो भी बीकानेर में है। और इस छतरी का जो निर्माण करवाया था, उस छतरी का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा टेसीटोरी की छतरी का निर्माण करवाया गया था। इस गंगा सिंह जो इसके जो गुरुजी थे वो धर्मघोष सूरी बीकानेर के राजा गंगा सिंह के गुरुजी थे। और ध्यान रखना, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम के आरएस लेवल पे पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, राजस्थानी भाषा का पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो वैज्ञानिक वर्गीकरण एलपी टेसीटोरी द्वारा किया गया था। जिस प्रकार से राजस्थान की जो चित्र शैलियाँ हैं, उन चित्र शैलियों का जो आधुनिक या वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में 1916 में चित्र शैलियों का जो वर्गीकरण किया। उसी प्रकार से ध्यान रखना है, राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था लेकिन राजस्थानी भाषा का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण एलपी टेसीटोरी ने किया था, जो इटली के निवासी थे, जो बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी छतरी बीकानेर में, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था और गंगा सिंह के जो गुरुजी थे वो धर्मघोष सूरी थे। आगे हम बात करते हैं इतिहासकार डॉक्टर सीताराम लालस मूल रूप से जोधपुर के निवासी थे, चारण साहित्यकार थे। कई बार बताया है कि जो याद करने की कैपेसिटी या बोलने की सर्वाधिक जो कैपेसिटी होती है वो चारणों की होते हैं, जो साहित्यकार है। और डॉक्टर सीताराम लालस जी भी चारण साहित्यकार थे, जोधपुर के निवासी थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा में एक शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश तैयार किया था वो लगभग 2 लाख शब्दों का संग्रहित है। शब्दकोश में राजस्थानी के 2 लाख शब्दों का संग्रहित है। जो राजस्थानी शब्दकोश के लिए जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो डॉक्टर सीताराम लालस को किया गया था, जोधपुर के। इनको राजस्थानी भाषा का मार्टसाप या राजस्थानी भाषा की मसाल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का मार्टसाप या जो मसाल कहते हैं वो डॉक्टर सीताराम लालस को कहते हैं। इसके अलावा आगे अगर साहित्यकारों की हम बात करते हैं तो आगे एक जैन साहित्यकार आता है, अगला साहित्यकार है जैन साहित्यकार उद्धोतन सूरी जैन साहित्यकार है। और ये उद्धोतन सूरी जो जैन साहित्यकार है, मंडोर का एक राजा था वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार शासक था ये वत्सराज। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी राजस्थान में लगभग उत्तरी भारत से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली वंश था। उस वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार और उस गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था वत्सराज मंडोर का शासक था। और इस वत्सराज का जो दरबारी कवि था, वो दरबारी कवि थे उद्धोतन सूरी, जो जैन आचार्य थे। ये गुर्जर प्रतिहार शासकों में पहला शासक था वत्सराज, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। मोस्ट क्वेश्चन है, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार का जो पहला शासक था वो वत्सराज था। उद्धोतन सूरी की एक पुस्तक थी फेमस 12 माला, जिसमें इन्होंने 18 भाषाओं का उल्लेख किया है। उद्धोतन सूरी की पुस्तक 12 माला में जिन्होंने इन 18 भाषाओं का उल्लेख किया है, वो राजस्थान में पहली बार मरु शब्द का प्रयोग, मरु यानी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश होता है। इस मरु शब्द का पहली बार प्रयोग उद्धोतन सूरी ने अपनी पुस्तक 12 माला में किया है, जिन्होंने 18 भाषाओं का वर्गीकरण किया है। और इसी पुस्तक में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास का भी उल्लेख किया है। गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास का उल्लेख करने वाला पहला जो कवि था वो भी उद्धोतन सूरी था। इसके अलावा बात करें हम अगला साहित्यकार जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम जो गियर्सन है, इनकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने पहली बार
राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था 1912 में। पहली बार 1912 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा किया गया। पहली बार जो राजपूताना शब्द दिया था वो जॉर्ज थॉमस ने, और पहली बार जो राजस्थान शब्द दिया था कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में दिया था। जबकि ध्यान रखना, पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा किया जाता है। वापस देख लेना, उद्योतन सूरी जैन आचार्य थे। मंडोर के राजा वत्सराज गुर्जर प्रतिहार शासक था, इसके दरबारी कवि थे। सम्राट की पहली बार उपाधि इन्होंने धारण की थी। 18 भाषाओं का उल्लेख उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवेलमाला में किया है। मरु शब्द का पहली बार प्रयोग कुवेलमाला ग्रंथ में उद्योतन सूरी द्वारा किया गया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1912 में इन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें अगर कुछ साहित्य के प्रकार, साहित्य भाषा के प्रकार देखते हैं। साहित्य के प्रकार में विशेष रूप से 2 शब्द आते हैं, डिंगल और पिंगल। साहित्य के प्रकार में एक प्रकार है डिंगल और एक दूसरा है पिंगल। पहले हम डिंगल को समझते हैं, हम पिंगल को साहित्य 2 प्रकार का है, डिंगल और पिंगल। डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। इस डिंगल इसकी जो भाषा है वो मारवाड़ी है। डिंगल जो साहित्य इसकी जो भाषा है वो मारवाड़ी है। पिंगल जो है, पी से पिंगल पूर्वी राजस्थान में लिखा गया था। इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, क्योंकि ब्रज मथुरा वृंदावन इसके टच में, इसलिए ब्रज भाषा है। इनको जो लिखने वाले थे वो भाट थे, भाट, बड़वे या राव। पूरी राजस्थान में जो पिंगल साहित्य लिखा गया था उनको लिखने वाले थे भाट, बड़वे और ब्रज भाषा में लिखा गया था। और पिंगल जो साहित्य इसी में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय ने लिखा था, बहुत ही पिंगल भाषा का फेमस ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित है। भाट बड़वे ने लिखा था। पूरी राजस्थान पिंगल साहित्य। पश्चिमी राजस्थान में लिखा गया साहित्य डिंगल, और ये लिखा गया था चारणों द्वारा। चारणों द्वारा पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसे डिंगल कहते हैं। पूरी राजस्थान में ब्रज भाषा में भाट या बड़वे द्वारा लिखा गया साहित्य पिंगल कहलाता है। इसका फेमस ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रप्रदाय ने लिखा था। और डिंगल साहित्य में लिखा गया एक फेमस ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी। वेली किस्मन रुक्मणी को लिखने वाले थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा वेली किशन जो रुक्मणी लिखा गया था, ये डिंगल साहित्य का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कथाओं का उल्लेख है। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर का राजा था कल्याणमल, इस बीकानेर के राजा कल्याणमल का पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। इतिहास में कविता फेमस है पाथल और पीथल। पाथल कहा जाता है महाराणा प्रताप को, और पीथल कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, जो बीकानेर के राजा कल्याणमल का बेटा है। पाथल जो कन्हैयालाल सेठिया की फेमस कविता है। पाथल आ की मात्रा आ रही महाराणा प्रताप, पीथल ई की मात्रा आ रही पृथ्वीराज राठौड़। इतिहास में पाथल पीथल कविता कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखित है। पाथल महाराणा प्रताप को कहते हैं, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। मेवाड़ के इतिहास में सभी राणाओं को राणा कहा जाता है। एकमात्र राजा है राणा प्रताप, जिसे महाराणा प्रताप कहते हैं। और महाराणा प्रताप को राणा से जो महाराणा बनाया था वो इसी पीथल दरबारी कविता। जब हल्दी घंटे के युद्ध में पराजय के बाद में महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं, घास फूस की रोटियां खाते हैं और घास फूस की रोटियां खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उस समय जब इनका बेटा छोटा अमर सिंह जब घास की रोटी खा रहा था, तो अमर सिंह से घास की रोटी जब एक जंगली भेड़िया छीन के ले जाता तो अमर सिंह फूट फूट कर रोने लगते हैं। और जब राणा प्रताप अमर सिंह को रोते देखकर उनका जो हौसला है वो टूट जाता है, और सोचते हैं कि यार मेरी इससे वीरता क्या काम की, जो अपने बेटे को भी भोजन या उसका भी पेट पूजा नहीं कर सका, इसलिए उनका हौसला टूट जाता है। और राणा प्रताप दिल्ली में जो अकबर थे, अकबर को एक लेटर लिखते हैं अधीनता स्वीकार करने का। राणा प्रताप ने दिल्ली में बैठे अकबर को लेटर लिखा है कि अकबर मैं तेरे आगे से अधीनता स्वीकार करने जा रहा हूँ।
ये अकबर का लेटर, ये जब राणा प्रताप का लेटर अकबर के दरबारी पृथ्वीराज राठौड़ को मिलता है तो पृथ्वीराज राठौड़ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस राणा प्रताप को मोटिवेट करने के लिए एक लेटर लिखा था, और लेटर कुछ इस प्रकार से था, देखते हैं कि मैं आज सुनी हूँ नाहर यो साड़ा रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी हूँ नाहर यो साड़ा के सागे सोवेलो, मैं आज सुनी हूँ सूरजड़ो बादल रे ओटे खोवेलो, मैं आज सुनी हूँ सूरजड़ो बादल रे ओटे खोवेलो, मैं आज सुनी हूँ चेतकड़ो धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी हूँ हाथीड़ो कुकर री जीवना जीवेलो, मैं आज सुनी हूँ हाथीड़ो कुकर री जीवना जीवेलो, पीथल रा आखर पड़ता आई राणा री आंखें लाल हुई, पीथल रा आखर पड़ता आई राणा री आंखें लाल हुई, धिक्कार मने में कायरू, धिक्कार मने में कायरू, नाहर की एक ललकार हुई, नाहर की एक ललकार हुई, मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं पर मेवाड़ धरा आज़ाद रहे, धरती रो पानी पीवे ऐसी चेतकरी चूंच बणी कोने, धरती रो पानी पीवे चेतकरी ऐसी चूंच बणी कोने, कुकरी झीणा जीवे ऐसी हाथीरी बात सुनी कोने, कुकरी झीणा जीवे ऐसी हाथीरी बात सुनी कोने, जब राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती धूणी हुई, जब राणा रो संदेश गयो तो पीथल री छाती धूणी हुई, हिंदवा रो सूरज चमके अकबर री दुनिया सुनी हुई। जय राणा प्रताप की।